हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ आपके साथ अपन देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें अपन ने 2 लेक्चर ले लिए थे। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस कर रहे थे कि लिगेंड क्या चीज है, टाइप्स ऑफ लिगेंड में अपन चल रहे थे। लेकिन उससे पहले एक सवाल देखना, तुम्हें वो कोई 2 कंपाउंड देगा, कोई भी 2 कंपाउंड। सपोज दैट मुझे उसने पहला कंपाउंड दे रखा है केसीएल, और जो दूसरा कंपाउंड है वो दे रखा है K4FeCl6। सवाल देखना कैसे बनता है। फर्स्ट कंपाउंड मुझे ये दिया और दूसरा कंपाउंड ये दिया। तुमसे ये पूछेगा वो कि इन दोनों कंपाउंड से या इन दोनों कंपाउंड में साइनाइड आयन का परीक्षण तुम्हें कहां से मिलेगा, यानी तुम्हें सॉल्यूशन जो बनेगा। सपोज दैट तुमने इसे भी पानी में डाल दिया और इसे भी क्या किया, पानी में पुट आउट कर दिया। समझना बेटा जी, बहुत ही ध्यान से चीजें। इसे भी तुमने पानी में डाल दिया और इसे भी तुमने क्या किया, पानी में डाल दिया। तुम्हें क्या पूछ रहा है कि साइनाइड का जो परीक्षण है वो कौन सा विलियन तुम्हें देगा, कौन सा सॉल्यूशन तुम्हें साइनाइड का परीक्षण दे देगा। तो जैसे ही तुमने इसे पानी में डाला तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला होगा, और जैसे ही तुमने इसे पानी में डाला यहां भी कोई सॉल्यूशन मिला होगा। ठीक, तो जब तुम इसे पानी में डालोगे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, K+ और Cl-। यानी अगर मैं यहां आयंस की बात करूं तो K+ है और Cl- है। ठीक, लेकिन जब तुम इस कंपाउंड को पानी में डालकर सॉल्यूशन बनाओगे तो तुम्हें आयन कौन से मिलेंगे, K+, यानी ये वाला भाग जिसे अपन ने नाम दिया था क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर। और इधर से क्या मिलेगा, FeCl6। तो ये वो वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस पार्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो तुम्हें यहां से साइनाइड आयन नहीं मिल सकते। यानी जब तुम इस सॉल्यूशन में अपन इसे देखेंगे तो तुम्हें पोटेशियम मिलेगा और ये एक कंप्लीट आयन मिलेगा। तो कहने का मीन कि इन दोनों कंपाउंड से
साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देगा। तो साइंटिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं या जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो उन आयनों का परीक्षण नहीं देते जिनसे मिलकर ये बने हुए, यानी उन सभी आयनों का परीक्षण ये नहीं देते। तो जनरली इस चीज को तुम ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उन सारे आयनों का परीक्षण नहीं देगा जिनसे मिलकर ये बने हुए, लेकिन एक जो सिंपल कंपाउंड है वो अपने सारे आयनों का परीक्षण दे देगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे लिगेंड को लेकर के कि लिगेंड क्या चीज है। लिगेंड और अपन ने ये भी कह रखा है कि लिगेंड एक वो स्पीसीज है जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर है दान करने में। जरूरी नहीं कि इस लिगेंड के पास केवल एक ही लोन पेयर है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक लोन पेयर का होना बहुत ही जरूरी है। तो लिगेंड एक वो स्पीसीज है जिसके पास मिनिमम क्या है, एक लोन पेयर, जो क्या करेगा, मेटल के कोई भी मेटल जो तुम्हारे पास है उस मेटल के खाली ऑर्बिटल में या खाली कक्षकों में उस लोन पेयर को डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद एक बॉन्ड बनाएगा। तो लिगेंड, अब ये जो लिगेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। यहां तक शायद अपन ने डिस्कस कर लिया। फिर अपन देख रहे थे कि डेंटिसिटी क्या चीज है। डेंटिसिटी, इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि कई बार वो तुम्हें कोई भी लिगेंड देगा और पूछ लेता है कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है। तो डेंटिसिटी का मतलब कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई लिगेंड एक्स है, ये एक्स लिगेंड अगर इस एक्स लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए जितने दाता परमाणु है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो दाता परमाणु या डोनर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या लेता है उसे अपन ग्राही परमाणु बोलेंगे। तो अगर ये लिगेंड एक्स एक ही, अगर इस लिगेंड एक्स के पास एक दाता परमाणु है तो फिर इसकी डेंसिटी कितनी, एक हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी टोटल नंबर ऑफ एटम
जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जो डोनर जो एटम है उनको नाम क्या दे रखा है, डेंटिसिटी। तो क्या लिखे हैं कि नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। तो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले जो परमाणुओं की संख्या है उसे अपन ने नाम क्या दिया, डेंटिसिटी। इस डेंटिसिटी के ही बेस पर लिगेंड पहला आता है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड सुनना बेटा जी बहुत ध्यान से। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। मोनो का मीन होता है एक और यूनि का मतलब भी कितना, एक। और डेंटेड का मतलब दान करने वाला। तो जिन लिगेंड के पास दान करने वाले एक ही परमाणु है, कितना, एक, उसे अपन ने नाम क्या दे रखा है, मोनोडेंटेड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मोनोडेंटेड लिगेंड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SO4 माइनस 2। तो ये सारे के सारे या NO प्लस या हाइड्रोजन, NH2 NH3 प्लस। अब यहां देखें एक चीज, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। तो तुम कहोगे कि सर यहां तो ये दोनों ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दोनों ही लोन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट। तो फिर सर ये मोनोडेंटेड कैसे हुआ? सही बात है बेटा जी तुम्हारी, और सवाल भी आ रखा है IIT जेईई में। बहुत ही ध्यान से सुनना चीजें, मजा आ जाएगा कसम से। अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे एग्जांपल दे रखा है उसने हाइड्रोजन का कि भाई NH2 NH3 प्लस। मुझे कह रहा है कि मास्टर यहां से ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहां से ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैंने भी मान लिया इस बात को कि ठीक है भाई, अगर ये दोनों ही डोनेट कर रहे हैं तो जैसे ही ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये वाला भी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जो रिंग बन रही है मेटल, तो जो रिंग बनी ये वाली, वो कितने मेंबर की, 3 मेंबर की, 3 मेंबर की रिंग, यानी 3 सदस्यीय वलय बनती है। और इस 3 सदस्यीय वलय स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल हो जाती है त्रिविम बाधा के कारण। त्रिविम बाधा एक नया वर्ड बेटा जी, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन होता है क्या, भीड़ जिसे तुम कहते हो, भीड़ इन जनरल। तो ये जो हाइड्रोजन है, सुनना बहुत ही ध्यान से, नाम क्या दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाइडेंटेड, क्योंकि 2 परमाणु ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो बाइडेंटेड होते हुए भी बिहेव कर रहा है किसकी तरह, मोनोडेंटेड की तरह। तो हाइड्रोजन एक बाइडेंटेड लिगेंड होते हुए भी मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा।
क्योंकि जब ये हाइड्रोजन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करने जाएगा तो एक 3 सदस्यीय वलय का निर्माण करेगा और ये वलय त्रिविम बाधा की वजह से अनस्टेबल हो जाती है। तो ये जो वलय है वो त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बाइडेंटेड होते हुए भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनोडेंटेड की तरह। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, इससे नेक्स्ट तो अगर अपन लिगेंड की बात करें, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। पहली मोनोडेंटेड, दूसरी बाइडेंटेड और तीसरी पॉलीडेंटेड। यहां डोनर एटम कितना, 1। यहां डोनर एटम कितना, 2। और यहां डोनर एटम मोर देन 2। तो अगर दाता परमाणु एक ही है तो मोनोडेंटेड है, अगर दाता परमाणु 2 है तो बाइडेंटेड, और अगर डोनर एटम 2 से ज्यादा है तो फिर कैसा, पॉलीडेंटेड। तो स्टार लाइन डालकर लिख लेना बेटा जी कि NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजन लिगेंड कैसा, बाइडेंटेड लिगेंड, बट इट्स बिहेव एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। क्योंकि जैसे ही बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा ये तो वलय बनाएगा, और वो वलय कैसी, 3 मेंबर, जो त्रिविम बाधा की वजह से क्या हो जाती है, अनस्टेबल होकर टूट जाती है। अच्छा, यहां भी अपन एग्जांपल लिखेंगे, ऑक्जेलेटो है, ग्लाइसिनेटो है, वगैरह वगैरह, और यहां भी बहुत सारे पहले से लिखेंगे और फिर एक चीज डिस्कस करेंगे। हुआ 19 ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां से। चलो अपन ने क्या डिस्कस किया कि अगर तुम्हें, अब अपन यहीं से डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड को लेकर कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैसे नहीं। मान लीजिए ये कोई मेटल है तुम्हारे पास, इस मेटल के पास यहां ऑर्बिटल्स होंगे
और वो भी कैसे, खाली, एम्प्टी आर्बिटल। ये कोई लिगेंड है, इस लिगेंड के पास लोन पेयर होंगे। ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर का मीन कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर जो डायरेक्टली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करेगा, इन खाली ऑर्बिटल्स में, इन खाली ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो डोनेट करने से इन लिगेंड और मेटल्स के पास बीच में क्या बना, बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को नाम क्या दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसा करने का ये जो कंपाउंड बना है टोटल, इस कंपाउंड को नाम क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक, लेकिन अगर जो एग्जाम्पल अपन ने लिया K4 Fe CN6, अपन क्या कहते हैं कि ये जो लिखा होता है वो लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN नंबर, समन्वय संख्या। लेकिन ये केवल मोनोडेंटेट के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ लो बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि वो लिगेंड बॉन्ड कितने बना रही है। अगर वो बाइडेंटेड लिगेंड हुआ और उसने दो बॉन्ड बनाई, तो लिगेंड खुद कैसा, बाइडेंटेड, और दो बॉन्ड बना लिए, तो एक ही जगह से दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो दोनों जगह से कितने बने, 4। तो समन्वय संख्या का मतलब है कि टोटल बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड फ्रॉम मेटल। तो धातु के साथ या मेटल के साथ लिगेंड के द्वारा टोटल बनाए गए बंधों की संख्या, जब धातु के साथ कोई भी लिगेंड जितने बॉन्ड बनाएगा, उन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को नाम क्या दे रखा है अपन ने, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेट नंबर। यस कि नो? ठीक, यहीं से अपन कल से कंटिन्यू करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ लिगेंड्स आते हैं, पाई एसिड लिगेंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, और उसके बाद बात करते हैं। ठीक, तो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं अपन कल इसी समय। थैंक यू।